मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। मेरे कमबैक करने की लगभग 5वीं या 6वीं कोशिश होगी, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट कैसा आता है? रिजल्ट रहता है कहीं ए। ठीक है, जो हम सोचते हैं कि हमारा कमबैक होगा और हम कमबैक में इस तरह के 2-3 दिन में हवा में उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो कमबैक आखिरकार हमारा ऐसा कुछ रहता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कमबैक के बारे में कि क्यों नहीं होता मार्केट में कमबैक, क्यों मेरा या आपका किसी और का कमबैक नहीं होता मार्केट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, मार्केट में कमबैक ना होने का सबसे बड़ा कारण है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट असल में चलता इस तरह से है कि हमको लगता है कि यहाँ तक हम ये चीज़ नहीं समझ पाए, आने वाला जो दिन आएगा वहाँ पे हम मार्केट को समझ लेंगे, क्योंकि मुझे पता लग चुका कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मार्केट एक गिरा। मतलब कैसा लगता है हमको कि हमको पहले तो नहीं था पता कि ये मार्केट इतना गिर जाएगा, लेकिन नहीं, जब गिर चुका है और देख रहे हैं तब हमको पता लग चुका है। अब ऐसा सभी को फील होता है कि पता लग चुका है क्यों गिरा। अब देखना कल से तुम्हारा भाई फोड़ देगा, तोड़ देगा, ऐसा कुछ कर देगा। ठीक है, और ये चीज सिर्फ एक दिन नहीं होती, ये कल हुई थी, आज भी हुई है, और ये 1 महीने पहले हुई थी, 1 साल पहले हुई थी, और कुछ लोगों को 3 साल पहले हुई थी, और हो सकता है कुछ लोगों को 30 साल पहले हुई हो। सेम चीज, कल कमबैक होगा, लेकिन असल में कमबैक ऐसे इतनी आसानी से नहीं होता। जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है वो मैं आपको बताता हूँ कमबैक क्या है। जब मार्केट में हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ये वाली नॉर्मल चलती है, फिर क्या होता है थोड़ा सा ये ऊपर जाती है, बाउंस करती है, उसके बाद ये नीचे आती है, और फिर थोड़ी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और एक लोअर लो बनाते हुए यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, ये वाली यहाँ पे ऐसा कुछ इसका रहता है, और धीरे धीरे हम एक गड्ढे में जाते रहते हैं। ये है जो मिडिल पार्ट, जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन है। ठीक है, उसके बाद कमबैक होता कैसा है मार्केट में, जैसा मुझे लगता है गुरुजी ने बताया कि यहाँ से आप जब जाओगे ना, तो आप थोड़ा नीचे आओगे, फिर प्रॉफिट में आओगे, फिर आप ब्रेक इवन को टच करोगे, फिर आप नीचे आओगे, फिर नीचे आओगे, फिर हो सकता है एक ब्रेक डाउन भी कर दो यहाँ पे आप, और फिर आप ऊपर चलेगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर चलेगा, फिर नीचे फिर इसका ब्रेकआउट होगा, फिर ब्रेक डाउन होगा, और फिर मार्केट में ब्रेकआउट होगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये मार्केट का ये होता है कमबैक। समझ रहे हो? मतलब मार्केट में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पे हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की और यहीं से सीधा ऊपर मार्केट भागने लग जाए, या फिर हमारा जर्नी सीधी ऊपर चलने लग जाए। ऐसा कभी नहीं होता। कोई कितना भी बेस्ट ट्रेडर हो, दुनिया का बेस्ट ट्रेडर, यहाँ पे ले लो आप 1 साल है, यहाँ पे 2 साल है, और यहाँ पे तीसरा साल है, ये है आपका चौथा साल जिसमें आप कमबैक करने वाले हो रियल में। ठीक है, तो इस तरह का होता है कुछ मार्केट में कमबैक, इसलिए कमबैक नहीं हो पाता। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, मैं अब ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, लेकिन अब मेरे बारे में बताता हूँ। ठीक है, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अब करूँगा कमबैक, कल करूँगा, परसों करूँगा, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। इसके मेरे पास एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, एक्सक्यूज इतने सारे हैं कि आप गिन भी नहीं पाओगे। हो सकता है आपके एक्सक्यूज में भी सेम। कभी लगता है कि यहाँ पे हम लोग लेट हो गए इसलिए मार्केट में बात नहीं बनी, कभी लगता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना खाने बिजी था, कभी लगता है यार बस एक कैंडल की गड़बड़ी होगी, इसको देख लेता तो बात बन जाती, कभी लगता है कि एक मोमेंटम चूक गया तो वो बात हो जाती। ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कमबैक कर सकता हूँ। आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो तो, कि यहाँ पे कमबैक कर लोगे, तो देखो ना इतना वो गो बैक हो चुका है, फिर कमबैक करने की क्यों ऐसा बोल सकते हो? तो कमबैक करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर आ कहाँ से रही है, मैं बताता हूँ। ये देखो, इसका है कोटेक न्यू है, इस पे डेट रेंज पे जाएंगे। मैंने जो लास्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, वो की थी मैंने लगभग अगस्त से। ठीक है, अगस्त से स्टार्ट की थी मैंने 25 में, ये अगस्त का महीना यहाँ से। ठीक है, अगस्त के बाद अगस्त का महीना देखो बहुत ही गड़बड़ चला था। यहाँ पे अगस्त को जाते हैं, और मैं यहाँ पे अगस्त पे ले जाता हूँ आपको। ये मेरा पहला महीना था जब मैं मार्केट में आया था, अभी लास्ट में 1 साल पहले 9300, सिर्फ 1 महीने में डाउन। ओके, उसके बाद आता है सितंबर। ठीक है, सितंबर में मैंने कोशिश की ठीक ठाक, ये घट के बचा 4000। ठीक है, उसके बाद आया अक्टूबर। अक्टूबर में हो गया 193 ऑलमोस्ट,
ये चार्जेस नहीं होते तो ये इतना होता, लेकिन ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है नवंबर। नवंबर का जोड़ दिया हमने तो हम आ गए यहाँ पे 500 ग्रीन। ये हो गया अपना 4 महीने का ब्रेक इवन। मैंने आपको यहाँ बना के बताया था ना, डिलीट हो गया क्या, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये देख लिया आपने। उसके बाद मेरा जर्नी देखते जाओ। नवंबर के बाद फिर आएगा दिसंबर, जिसमें मैंने बहुत गंदा काम किया। नहीं, ठीक है, दिसंबर यहाँ पे 3000, ठीक है, लगभग लगभग ग्रीन आ गया ना। 8000 वैसे है, वरना इसमें टैक्स वगैरह लग गया ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हो गया 3000। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जनवरी में, 31 जनवरी। उसके बाद देखो वापस फिर से ये चले गए हम रेड में, 1300 के। यहाँ पे जरूर ग्रीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड में चले गए। फिर जाता है जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। फरवरी को जोड़ देते हैं। ये देखो फरवरी, फरवरी ने तो पूरा में तांडव कर दिया, तांडव मेरे लिए। 11,000 सीधा खत्म, डाउन। ये देखो सबसे बड़ा था मेरा, ये कितना है, देख क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे फरवरी, ठीक है, यहाँ पे हो गया बहुत तगड़ा वाला खेल। यहाँ पे 11,800। ये मैं बता रहा हूँ जब से मैं अभी स्टार्ट किया, ठीक है, पिछले 1 साल से। उससे पहले मैं छोड़ दिया था मैंने 6 साल महीने के लिए। फिर आता है 31 मार्च, इसको ले लेते हैं। ये देखो वापस फिर से सिर्फ 2000, क्योंकि मार्च में मैंने लगभग 10 दिन ट्रेड की थी और 10,000 रुपये बनाए थे मैंने। तो यहाँ पे वापस 2000 पे आ गया। मार्च के बाद अब आता है अप्रैल। ये अच्छा दिखेगा नहीं इसमें, तो अभी तक के लिए आप एक काम करो, इसको मार्च तक का ले लो, फिर हम आगे का दिखाएंगे, क्योंकि इसका आगे का दिखता नहीं था। 2177। इसको कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, ठीक है हम लोग। इसको कैलकुलेटर किधर गया, ये रहा कैलकुलेटर। और अपना कितना था मैं भूल गया क्या, 2177, ठीक है, इसको ले लो यहाँ पे 2177, ठीक है। ये हो गया अपना मार्च तक का। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्च को कर लेते हैं हम एक को। मार्च तक का हो गया पूरा। अप्रैल लगाते थे यहाँ पे, ठीक है, अप्रैल, 1 अप्रैल से इधर, ये पूरा अप्रैल का। कमबैक की बात कर रहा हूँ। ये देखो अप्रैल में फिर से 1131। ट्रेड भी बहुत हुए इस दिन, इस महीने में लगभग मैंने कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्रेड किए, ठीक है, फिर भी 1100 डाउन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है मई की बारी। मई ले लिया हमने। अब देखो मई ने फिर से हमको लपेट दिया। मई ने लपेट दिया, लगभग 5000 माइनस कर दिया, गड़बड़ होगी, ठीक है। अब आता है जून, जो कि अभी लास्ट में चला गया, जिसने हमको शायद कुछ दिया, 4000 हो गया। जून के बाद फिर आता है अभी का महीना, ये जुलाई 8 वाला, इसको लपेट लेते हैं। ये हो गया अपना 4546, और आज का जुड़ना बाकी है। 4546, ये हो गया 4546, 45 46, ठीक है। और इसको यहाँ पे प्लस करेंगे हम, 45 46, ठीक है, इसको करेंगे बराबर। तो ये हो गया मेरा पिछले 1 साल का 6723 डाउन। इसमें एक और मान लो 1200 के आसपास, तो ये हो गया अपना 7900, ऑलमोस्ट 8000 1 साल में, ब्रेक इवन से नीचे। अगर इसमें 4 ट्रेड लगातार प्रॉफिट जाए तो शायद ब्रेक इवन के ऊपर, लेकिन ये तो इत्तेफाक है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये हो गया। अभी कमबैक होने का मुझे क्यों लग रहा है, ठीक है, कमबैक होगा अपना कहाँ से, यहाँ से। इस पे जाएंगे एनालिटिक्स पे, एक यूट्यूब है, ये मैंने खोला था लगभग लगभग अक्टूबर में। अगस्त में स्टार्ट की ट्रेडिंग, सितंबर और अक्टूबर से मैंने, या फिर सितंबर से ही शायद वीडियो डालना स्टार्ट किया था मैंने। एक सेकंड यहाँ पे बताता हूँ, लाइफ टाइम पे जाऊंगा ना, तो वहाँ पे पता लग जाएगा मुझे सितंबर था कि क्या था। यहाँ पे अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से था। तो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 3 6 8 महीने हो गए। 8 महीने में टोटल इनकम कितनी है, $232, $232, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए 7923 को लिख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो 7923, यहाँ पे साइड में आ जाता है, अच्छी बात है। अभी हम $232 पे जाते हैं, $232 गुणा कितने से करेंगे इसको हम, डॉलर कितने का चल रहा है,
वैसे तो मोदी जी की वजह से, मतलब मोदी जी की कृपा से आगे ही बढ़ रहे हैं हम लोग डॉलर में। लेकिन चलो छोड़ो, हम लोग बात करते लगभग 90 तो चल ही रहा था उस टाइम से अभी तक। ये आ गया 20,880। इसमें से माइनस कितना करना हमको? 7923 माइनस 7923। ओह सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया। 7923 ठीक है। इसको तो 12,957 में ग्रीन में हूँ, क्योंकि ये भी उसी में काम में है। ठीक है, साथ में ही चल रहा है ना यूट्यूब भी। तो ये हो गया। अभी कमबैक के बारे में क्यों सोच रहा हूँ मैं कि शायद हो सकता है। देखो पहली बात तो ये है कि मुझे कमबैक करना मजबूरी है यहाँ पे, नहीं करूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो पिछले 2 दिन मेरे साथ हुआ है, ठीक है, उसका कारण है क्योंकि मैं आपने देखा, मैंने इसीलिए तो मैंने फुल वीडियो डाला। आपने देखा मैंने बिल्कुल रॉ वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे। कोई पहली बात तो कोई माइकल वाला ऐसा है नहीं यूट्यूब पे जो अपने लॉस को वीडियो डाल दे। ठीक है, अपना एंगर, गुस्सा, एग्जाइटी सब कुछ उसके अंदर दिखा दे। एक बंदा ऐसा दिखा दो मुझे, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा सच दिखाने वाला। सब के सब झूठ बोलेंगे और बस पैसे दिखाएंगे, लोगों को लूटेंगे। ठीक है, मैं भले ही पैसा वैसा कभी मांगता हूँ, लेकिन ईमानदारी से मांगता हूँ। कम से कम सच तो दिखाता हूँ मैं सभी को। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। तो अब बात आती है कि कमबैक के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 दिन में जो 3 दिन मेरे साथ हुआ, 3 दिन 4 जो भी है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी पर्सनल, जिसकी वजह से गड़बड़ी हो सकता है कि वो 1-2 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाए। माइंड सेट का प्रॉब्लम था। ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाए और वापस में गाड़ी ट्रैक पे आ जाए। और जो आज हुआ, मान लो कि मार्केट में, जैसे बताना नहीं चाहिए इस वीडियो में लेकिन फिर बता दें, जो आज हुआ यहाँ पे सेंसेक्स में, ठीक है, कि मार्केट में, यहाँ पे मार्केट हमको थोड़ा सा सेल वगैरह का सोचा कि ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर सेल करेंगे, ब्रेकआउट करेगा, वापस नीचे आएगा। वो गलती हो गई कि ब्रेकआउट करेगा फिर नीचे आएगा। ये वाला हो गया, ये मानता हूँ। अगर हमने प्रॉपर ब्रेकआउट का बीट किया होता तो बात अलग हो जाती। हमने सोचा चलो ठीक है ऊपर आ चुका है, लेकिन इसका भी मुझे पता लग चुका है कम से कम इस बात का कि मार्केट में जब ये सेलिंग आती है ना या फिर बाइंग आती है, तो क्या ये बाइंग पूरी तरह से ब्रेकडाउन करने आएगी, ब्रेकडाउन होगा इसमें फिर ऊपर चलेगा, या फिर मार्केट ऊपर गया फिर सिर्फ रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा। ये बात मुझे अच्छी तरह पता लग चुकी है बिल्कुल। और मैं आपको ये चीज़ वीडियोस में बताऊंगा आने वाले, बिल्कुल ईजी तरीके से आप भी समझ पाओगे इसको। और ये चीज़ का मैं यूज़ करूंगा कहाँ पे, जब मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ ना, जब मार्केट कभी कभी आपने देखा निकल जाता है जल्दी में, कभी कभी मार्केट ज़्यादातर चांस में निकल ही जाता है, कभी कभी मार्केट निकल जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, तो ऐसे केस में काम आएगी। पहले मेरे पास ये नहीं थी। ठीक है, खुद से रियलाइज़ किया मैंने। तो आगे आपको कमबैक देखने को मिलेगा। और वैसे भी कमबैक में ही तुम्हारा भाई है, रेड में नहीं है, ग्रीन में ही है, भले ही कहाँ से हो। और ट्रेडिंग में अगर ब्रेक इवन भी रहो तो भी मैंने सुना है बहुत बड़ी बात होती है ब्रेक इवन पे रहना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अभी भी उम्मीद बाकी है। और कमबैक के बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि कमबैक के बारे में एक पता मूवी बननी चाहिए ट्रेडिंग के कमबैक के बारे में। उसका नाम रखना चाहिए कमबैक एक प्रेम कथा। ठीक है, आप लोग बताना कमेंट में नाम कैसा है।